चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी का राजमहल है, जहाँ पे अब श्री राम लला का दरबार को लगाया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये श्री राम लला का दरबार है और ये चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी का राजमहल है। ये अंदर का नजारा है। अंदर से आपको दशरथ जी का महल इसी तरह का दिखता है। यही है वो महल। जो पौराणिक महल थी वो उसका तो पता नहीं, वो तो लाखों वर्ष की कहानी है। लेकिन इस काल में ये जो आप राजमहल हमारे पीछे देख रहे हैं, ये 300-400-500 वर्ष पहले का किसी हमारे जो हिंदू धर्म के सम्राट हुए राजा विक्रमादित्य, उनके द्वारा बनवाया गया है। आप देख सकते हैं, यही वो महल है जो अंदर से दशरथ महल इस तरह का दिखता है। क्या नाम है सर? मेरा नितेश शर्मा। कहाँ से है सर? मैं हिमाचल से। कैसा लग रहा है दर्शन करके? बहुत अच्छा। एकदम असली दिखते से हंस रहे हैं, मतलब भगवान खुद स्वयं एकदम ऐसे छोटे बच्चे की तरह हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो वो एक चेहरा उसमें मुस्कुराता हुआ है। एकदम दर्शन करके एकदम अलग आनंद महसूस हुआ। भगवान का मंदिर और उस मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जो हो चुका है, अब क्या बदलाव होने वाला है हमारे भारत में इसके बाद? सनातन दोबारा से सनातन लोग अब धीरे धीरे बच्चे भी समझ रहे हैं, पौराणिक संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है। अकबर हुमायूं जहांगीर पढ़ाया जाता था, बच्चे धीरे धीरे पूछ रहे हैं श्री राम कौन थे, श्री कृष्ण कौन थे। तो बच्चों में भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। बदलाव आना चाहिए और हमारी संस्कृति के बारे में ज्ञान होना चाहिए, इनको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमारे स्कूल्स हैं, वहाँ पे भी रामायण संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए। महाभारत, रामायण, ये सब उनकी कक्षा में एक वो सब्जेक्ट होना चाहिए जो उनको पढ़ाना चाहिए कि हमारी संस्कृति कहाँ से चली आ रही है और कहाँ पे है हम लोग और आज के टाइम पे। तो आपके कथनानुसार हमारे जो बच्चों को, हमारे भारत के बच्चों को अब इतिहास में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और महादेव के बारे में पढ़ाया जाए? क्योंकि बहुत लोग अभी भी छोटे बच्चे हिंदी में अपना नाम तक नहीं लिख पाते हैं ढंग से। अभी थोड़ा सा पढ़ाई में सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम, उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश भी पढ़ो, लेकिन हिंदी भी अपना जो बेसिक है वो भी पता होना चाहिए। प्रचार है उसके बारे में उनको ज्ञान होना चाहिए। सर, आपके इस कथन के बाद कुछ लोग ये भी बोलेंगे, हम तो वैसे भी जी रहे थे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर को पढ़कर भी हम लोग ऐसे ही जी रहे थे, फिर राम को पढ़कर, श्री कृष्ण और महादेव को पढ़कर भी तो हम वैसे ही जिएंगे, तो फिर अंतर रहेगा क्या? कुछ लोग का ऐसा कहना होगा, निश्चित होगा। तो उनके लिए आप पहले से ही उसका जवाब दे दीजिए। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये सृष्टि जो है हमसे क्या काफी समय से ये चले आ रही है। तब वो यहाँ पे थे और उनका वजूद है। धर्म इस्लाम धर्म तो अभी कुछ सालों पहले आया है। पहले तो सब सनातन ही था। ये धर्म, ये जात, ये बाद में हुआ सब कुछ। ये पहले जो था, हमारे जो अन्न थे, जो इस सृष्टि का जो संचालन है सारा, ये सब कुछ पहले से यहीं पे था। हमारे आने से भी बहुत पहले था और ये सब कुछ यहीं पे है और यहीं पे है। और जो हम लोग सोचते हैं कि नहीं है कुछ भी, वो सब कुछ यहीं है। और उनका रहना यहीं पे है, अभी भी यहीं पे है, अभाव भी यहीं पे है उनका। और जो कहते हैं कि हम लोग कहीं पर्वतों में चले जाएं, जहाँ पे आप देखते हैं महादेव जी के पर्वत हैं इतने, कैलाश मानसरोवर है, उसके बाद मणिमहेश है, कई ऐसी हमारी जगह हैं जो कहाँ पे हमारे भगवान कहाँ बसे हैं। और दुनिया जाती है वहाँ पे देखने के लिए कि वाकई में है, और वो वहीं पे ही है और कहीं नहीं है। कैलाश पर्वत जो हमारे सबसे मेन है, वहाँ पे आज तक आपने देखा होगा कोई भी इंसान नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? उसका भी रहस्य है। हम लोग बोलते हैं विज्ञान है, साइंस है। जो साइंस है वही यही है। जो समझ पाया उसको पता लग जाएगा। बोलो तो सत्य को स्वीकार करना नीति सत्य है। अगर हमारी सतयुग कलयुग कुछ नहीं है, नीति तुम्हारी अच्छी, तुम सत्य को धारण कर रहे तुम कलयुग में हो, सत्य को धारण कर रहे तुम सतयुग में हो। उसका अर्थ भावार्थ ये होता है। आज भी सतयुग है, आज भी कलयुग है। हम सुबह सतयुग में जी सकते, शाम को कलयुग में रह सकते। अगर हमारी नीति हमने भंग कर दिया तो हमारे जीवन का आधार यह है कि हमने सत्य को स्वीकार करना चाहिए। राम ने सत्य को स्वीकार करा तो हर चीज को स्वीकार करते थे। उन पर दोषारोपण भी लगा तो उन्होंने स्वीकार किया, उसकी परीक्षा दी उन्होंने। भगवान श्री राम के जीवनी से हम क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? मर्यादा। सर, मैं तो अभी तो हमारा उम्र आपके श्री चरणों में, आप जैसे साधु संतों के वरिष्ठों के श्री चरणों में रहकर सीखने की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ तक आप समझ लीजिए कि मुझे पता नहीं, मर्यादा की परिभाषा क्या होती है और मर्यादा कहते किसे? मर्यादा हर क्षेत्र में आ गई। कोई भी किसको मान सम्मान देना है तो उसकी मर्यादा है, कोई निर्णय लेना है मर्यादा है। यानी हर कुछ अपने, वो राजा भी थे पर उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए पुरुषोत्तम कहलाए गए। कुछ लोगों का कहना है जो मंदिर का विरोध कर रहे थे, उन लोगों का कहना है कि जो मंदिर से रोजगार मिलेगा, मंदिर के जगह पे अगर आप हॉस्पिटल बनवा देते, स्कूल कॉलेज खुलवा देते तो भारत का विकास। भावना और आस्था का प्रश्न है, और इससे मंदिर भी बनेगा और हॉस्पिटल भी बनेंगे ना, यही कमाएंगे, यही हॉस्पिटल बनेगा। रोजगार तो सबको मिलेगा ना। इतनी आवाज आज के पहले थी, हमने कभी मानसिकता खुद ने बनाई नहीं थी कि आना है यहाँ अयोध्या। आज क्यों बना है? ये मंदिर बना इसलिए आया ना। तो रोजगार तो मिलेगा, रोजगार तो मिलेगा, रोजगार तो मिल गया। रोजगार मिलेगा तो दवाखाना मिलेगा, सब फैसिलिटी मिलेगी। राजा को किसी ने, प्रजा ने बोला है, कंप्लेंट की है, तो उसके ऊपर गौर करना था। वो तो सब जानते थे, वो तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे, अवतार पुरुष थे, लेकिन उनको सबकी परीक्षा में पास होना था।
इसलिए उन्होंने वो ऑब्जेक्शन के ऊपर उन्होंने अग्नि परीक्षा करने लगाई। कल चल के ऐसा नहीं होना कि भाई राम राजा ने अपना पक्षपात किया करके पत्नी के साथ में भी। राजा के दो वो जो चीज हुआ है वो तो एक दुनिया को बताने के लिए था कि हमारा जो परिवार होता है, जो संसारिक परिवार की उस समय में क्या चीजें होती थी। जैसे कि आप कह सकते हो लोगों की मेंटालिटी, उन्होंने बताया लोगों की सोच क्या थी, वो दर्शाने के लिए ही वो चीज हुई है कि लोगों की सोच क्या है। अगर आप सही हो और आप मानते हो कि मैं सही हूँ और मेरी पत्नी सही है, तो वो जिंदगी भर आपकी पारिवारिक स्थितियां हैं वो बरकरार रहेगी। वो उन्होंने दिखाया और दर्शाया है कि लोगों की सोच कैसी है, किस तरह से है, उन्होंने किस तरह से ली और मैंने कैसे ली उसको, और ये चीज करने से क्या होता है और क्या नहीं होता है, वो सारी चीजें मतलब कि एक फ्यूचर पे उन्होंने बताया कि ये चीजें हैं। सतयुग कलयुग का अर्थ हम समझ जाए तो सब बातें समझ में आएंगी। सतयुग को धारण करना और अधर्म को धारण करना, धर्म क्या है, सतयुग सत्य, वो समझ में आएगा तो सारी बातें राम जी की भी समझ में आएंगी, दुनियादारी की भी समझ में आएंगी। आज हम सतयुग में है, थोड़े पल में नीति हमारी भंग हो जाती है, हम कलयुग में आ जाएंगे। ये सतयुग कलयुग ये सिर्फ ये धारणा बनी हुई है, लेकिन अक्षरशः आज भी हम सतयुग में जी रहे हैं और शाम को हमारा कलयुग आ सकता है अगर हम नीति भंग कर दिया हमारी खुद की जीवन की तो।